द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र फिल्म एक ऐसे सच्चे ईश्वर को दर्शाती है जो साधारण अग्रवाल परिवार में हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक में 1923 में जन्मे, जिनकी मां 4 वर्ष की उम्र में चल बसी। लालन पालन की प्रमुख जिम्मेदारी बाबा ने निभाई और एक दिन बाबा भी घर छोड़कर सन्यासी बन गए। जवानी में बचपन का जिगरी दोस्त भी एक दुर्घटना में गुजर गया। जिन घटनाओं से लाए जीवन बिखर जाता है, वहां बालक ईश्वर का जीवन निखर रहा था। इस सब योगों के बीच अपने मजबूत संकल्प और निश्चय से ईश्वर भी सुदर्शन मुनि बन गया। एक ऐसा सन्यासी जो अपने पूरे जीवन नंगे पैर पैदल ही चला रहा, जिसका न कोई अपना घर था, न कोई परिवार, न कोई मकान, न कोई दुकान, न कोई आश्रम, न कोई मठ। पूरे जीवन भर घरों में भिक्षा में भोजन और वस्त्र लिए, परंतु जिनकी एक झलक पाने के लिए, एक आवाज़ सुनने के लिए लाखों भक्त इंतजार करते थे। अपना जीवन महान तो बनाया ही, साथ में लाखों लोगों को दुखों के दलदल से निकलने का रास्ता दिखाया। ऐसे महान पुरुष के जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनिल कुलचेनिया के निर्देशन में, जिसमें मुख्य भूमिका टीवी स्टार विवेक मिश्रा ने निभाई है। फिल्म द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र 22 सितंबर 2023 को भारतवर्ष के प्रमुख शहरों में रिलीज हो गई। यह फिल्म हर उम्र के लोगों के लिए एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में सुधाकर शर्मा द्वारा लिखित गानों को अपनी मधुर आवाज़ दी गई है। उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, सुदेश भोसले और सुरेश वाडेकर ने और सतीश देहरा ने इस संगीत को सुसज्जित किया। फिल्म का कुशल निर्देशन और पटकथा को काका देखा गायत्री अनिल कुलचेनिया ने। फिल्म 100% दर्शकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगी। इस फिल्म से बच्चों के चरित्र निर्माण, राष्ट्रवाद, सनातन व श्रमण संस्कृति को पुरजोर बल मिलेगा। यह फिल्म सुदर्शन चक्र के वास्तविक स्वरूप को भी पेश करने में कामयाब साबित होगी। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। जो आज की फिल्म है सुदर्शन चक्र, ये किस मोटिव पे बनाई गई है और इसकी रिलीजिंग कहाँ होगी? रिलीज तो ऑल ओवर इंडिया होगी। सबसे पहले मैं मेरा परिचय बता दूं पब्लिक को, हमारे दर्शकों को। इस फिल्म का मैं संगीतकार हूँ और इसमें 6 गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें से 2 गाने उदित नारायण जी को गवाए हैं, 1 गाना अनुराधा पौडवाल जी को गवाया है, सुदेश भोसले जी को गवाया है और 2 गाने मेरे खुद के, क्योंकि मैं सिंगर, बेसिकली सिंगर हूँ। आपने मुझे रामायण में बहुत देखा है, सुना है, देखा नहीं सुना है। रामानंद सागर साहब की रामायण में मैंने बहुत गाया है और आज तक जितने रामायण बने उन सब में गाया। और सबसे बड़ी बात ये जैन समाज से इसलिए जुड़े रहने का कारण है कि मैंने 25 ईयर्स रविंद्र जैन साहब के साथ में काम किया, तो ही वॉज माई गॉड फादर। तो इसलिए जैन समाज के बीच में हमेशा रहा हूँ और जैनिज़्म का मुझे बहुत प्यार मिला है और जैन समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये पिक्चर को हमारे न्यू जनरेशन को इसलिए दिखाना चाहिए कि आजकल हमारी न्यू जनरेशन धार्मिकता पे, गुरुजनों पे इसको थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेती, तो बच्चे लोगों को भी दिखाएं ताकि गुरुजनों के पास में क्या नहीं, वो दिखता नहीं है लेकिन जो जुड़े हैं वो जानते हैं कि वो क्या है। तो यही सबसे आपसे निवेदन है, पिक्चर को जरूर देखें। बड़े मजे में कलाकारों को, गायक कलाकार हैं, उनको अपने स्टेज पर गायक संगीतम संगीतबद्ध किया है। कैसा लगा? उदित नारायण जी, अनुराधा पौडवाल जी, बहुत मजे में कलाकार। जी, मैं संगीतकार, एज ए संगीतकार भी कह सकता हूँ कि मैंने आशा भोसले जी को, अनु जरोटा जी को, सुरेश वाडकर जी को, शबीर कुमार जी को, कविता कृष्णमूर्ति जी को, शान को, साधना सरगम को, आपके जितने भी उदित नारायण जी को और मोहम्मद अजीज़ को, अभिजीत भट्टाचार्य को, इन सबको गवाया मेरे संगीत, कविता कृष्णमूर्ति जी को। आने वाली कौन कौन सी फिल्म होंगी अभी? मैंने अभी 2-4 फिल्में भी रिलीज है, अभी चल रही है। जैसे कि संतोषी माँ गानों के ऊपर चली, वो भी एक धार्मिक फिल्म थी और ये सुदर्शन चक्र भी एक धार्मिक फिल्म है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये फिल्म भी उस गानों के ऊपर चल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका मैं आपको मुखड़ा सुनाता हूँ उसी का, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर्ष हर्ष जय जय हो सुदर्शन जी, हर्ष हर्ष जय हो
जय हो सुदर्शन जी। आपके उपदेश का सार है गुरुवर जिनवाणी, संयम शुद्ध जो राह दिखाए आपकी मृदुबाणी। हर्ष हर्ष जय जय हो सुदर्शन। आचार्य श्री के ऊपर फिल्म बनाई, उसके भी गीत मेरे थे और इसके भी गीत मेरे हैं। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि मैंने जहाँ रोमांटिक गीत लिखे, सर की जो सर से धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, चांदी की डाल पे सोने का मोर, ओढ़ली चुनरिया, सनम मेरे हमराज, बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बाद ऐसी फिल्म में गीत लिखना जो साधु संतों के ऊपर है, एक समाज के ऊपर है, और उन गीतों को सराहना मिलना मेरे लिए बड़ी बात है। सर गीत लिखना और फिल्म के साथ जुड़ जाना, एक टाइटल हो जाता है, फिल्म बनता है टाइटल, तो ये आपको टाइटल पहले दिया गया या आपने अपने हिसाब से किस तरीके से लिया? नहीं, ऐसा है, मैंने एकलव्य की तरह काम किया है। जो अनिल जी ने मुझसे करवाया मैंने वो किया। मुझे इतना नॉलेज नहीं है जैन धर्म के बारे में, लेकिन जिस तरह से अनिल जी काम लेते हैं वो पूरा हमको समझाते थे कि उनको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और कभी कभी कुछ लाइन भी वो लाते थे कि इस लाइन को, जैसे उसमें था ईश्वर चला ईश्वर को ढूंढने, ये पहली फर्स्ट लाइन अनिल जी की है, मैंने आगे बढ़ा। तो इसमें भी क्या चुनरी से संबंधित Yes, कोई है। गाना क्या है, अच्छा आप बताएंगे? फिल्म देखी। आप नहीं बताएं, चलिए। ऐसे सोचते हैं, चाहे वो रोल हो, चाहे वो स्टडी हो, या फिर जैसे कि आप मीडिया फील्ड हो, कोई भी चीज़ हो, आप जब उस चीज़ की गहराई तक पहुंचते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और अब जब आप पूरी ईमानदारी के साथ कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, कोई भी काम हो, बहुत ईजी हो जाता है। थोड़ा सा हार्ड वर्क था मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी बारीकियों को नहीं जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ के, समाज के लोगों से मिल के जब मैंने उनकी बारीकियों को जाना समझा, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो चीज़ें आसान हो गई। बिल्कुल, एक युवा है और युवाओं के लिए एक युवा रोल ने क्या जो है वो संदेश दिया है? देखिए, जैसे सर ने बोला कि उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो डेडिकेशन था, तो डेडिकेशन किसी भी वे में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए घर छोड़े। उनकी वो ऐसी सिचुएशन नहीं कि उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फादर की, उनके परिवार वालों की सहमति थी, उनके बाबा जी की सहमति थी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। बट डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी काम हो। तो इस फिल्म में जो युवा अवस्था है, जो उन्होंने उस चीज़ दिखाई है, तो वो अपनी चीज़ के लिए, अगर उन्होंने ये चीज़ सोची थी कि मुझे साधु बनना है, तो उन्होंने उस चीज़ को बड़े डेडिकेशन के साथ किया है। तो जो मोटो है युवावस्था में उनका, दीक्षा से पहले का, वो यही मोटो है, और जो मैसेज है वो यही जा रहा है कि कोई भी काम करो उसमें आपका डेडिकेशन 100% होना चाहिए। नंदी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के साथ मैंने काम किया है, मैंने एज एन एक्टर अपना काम किया है, तो प्रोडक्शन के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में आपको हमारे डायरेक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उस लेवल का हमारा काम नहीं होता है। हम तो रंगमंच की कठपुतली हैं, जिस तरह से हमारे डायरेक्टर ने हमें। क्या एज होगी आपकी? 29। थैंक यू। जैन समाज साथी समाज रहा पूरा फिल्म, किस तरीके से आपने पूरा निभाया है शुरुआत से लेकर अब तक, आप भी उसमें रहे हैं? देखिए, इस समाज को अपनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और हमारा परिवार बहुत ही सात्विक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जैसे कि नॉनवेज वगैरह या फिर और भी जो अलग चीज़ें हैं, तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में वो सब चीज़ें नहीं, तो मेरे लिए उतना ज़्यादा टफ इस समाज में नहीं था। और हमारे माँ बाप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा धर्म से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक मेरे अंदर है, वो चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान थी। और